हेलो बच्चों, मैं राजू आप लोगों के सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों हम लोग टॉर्क के बारे में। जो टॉर्क कहाँ अप्लाई हो रहा है? करंट लूप में अप्लाई हो रहा है। फिर वो करंट लूप बच्चों कहाँ रखा गया है? तो वो करंट लूप बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मतलब ऐसे करंट लूप पे मुझे टॉर्क निकालना है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, आइए जरा इसको समझते हैं। बच्चों, इसको समझने के पहले जैसे आपको पता है कि मैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक चीज के बारे में कि इस टॉपिक को समझने से पहले हमें किस किस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। वो होता है बच्चों सबसे पहला चीज यहाँ पे टॉर्क, जिसको क्या करते हैं बच्चों हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे या ऐसे मैं इस वाले सिंबल को ज्यादा यूज करता हूँ। एज विश आप जैसे इच्छा हो वैसे बनाइए। तो टाउ बराबर क्या होता है बच्चों, या टॉर्क बराबर क्या होता है बच्चों? एफ क्रॉस आर होता है। और ये जो आर होता है बच्चों, ये जो होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये क्या है बच्चों? फोर्स। और ये क्या है? हमारा टॉर्क। और इसके साथ साथ क्या जानना है बच्चों आपको? आपको ये जानना है कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, क्या है बच्चों? करंट कैरिंग वायर है, तो उस वायर पे फोर्स कितना लगता है बच्चों? एफ इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, आई एल क्रॉस बी। जब इसको ओपन करते हैं बच्चों हम लोग तो आता है आई एल बी साइन थीटा। आई क्या है? करंट है बच्चों। ये जो करंट कैरिंग वायर है, सपोज करिए करंट कैरिंग वायर हो गया। ये जो करंट आई फ्लो कर रहा है वो ये आई होता है। और इसका जो लेंथ है बच्चों, वो अगर लेंथ हमने कंसिडर कर लिया एल, स्मॉल एल, तो वो हमारा लेंथ हो जाता है। ठीक है, और बी क्या है बच्चों? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? और ये जो है हमारा, जो एल और बी के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, वो हमारा क्या है? साइन थीटा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एल और बी में क्या आ रहा है? क्रॉस, तो क्रॉस के लिए क्या आता है बच्चों? साइन थीटा को हम लोग कंसिडर करते हैं। इसकी डेरिवेशन है हमारे पास, जिसका मैंने डिटेल वहां बात किया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये मैं आपको हिंट के लिए बस बता रहा हूँ कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज बचती है बच्चों, वो क्या है हमारे पास कि जब टॉर्क निकाल लेते हैं, जब करंट कैरिंग लूप हो जाता है, ठीक है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से हम लोग क्या कर लेते हैं? लूप का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हम लूप कंसिडर करना पड़ेगा, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक बेसिक समझने के लिए, समझने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये हमारे पास एक लूप हमने क्या कर लिया बच्चों? कंसिडर कर लिया। सपोज करिए हमारे पास एक लूप है, जो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप को मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा वैल्यू क्या हो गया? पी, और ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर, और ये हो गया एस। इसको मुझे रखना है कहाँ पे रखना है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करिए मैंने इसको नॉर्थ दे दिया और इसको मैंने बना दिया साउथ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई बच्चों, तो हमने क्या कर दिया? इसको सस्पेंड कर दिया इस मैग्नेटिक फील्ड में। जब सस्पेंड कर दिया मतलब आप यूं समझिए कि हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो वहां पे मैंने करंट लूप को क्या कर दिया बच्चों? जिसमें करंट आई फ्लो करेगा। ठीक है, कहाँ से करेगा इसके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है। ये कहा जा रहा है कि करंट इसमें आई फ्लो कर रही है, इसको हम लोग करंट देते हैं, जिसको आप लोग डीसी जनरेटर वगैरह इस सब में चीजों में पढ़े होंगे, 7 8 क्लास में, 9th क्लास में। तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो करंट यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, क्योंकि अगर ये सब दिखाएंगे तो ये मोटर का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। हमें बस टॉर्क के बारे में बात करना है। तो हम यहाँ पे करंट को दिखा दिया, क्लॉकवाइज करंट हमने दिखा दिया। अब मैं ये कहूँ कि चलिए मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरा इस पे इस डायरेक्शन में है बच्चों, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मेरा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे 4 करंट वायर हैं बच्चों। पहली वायर क्या है हमारे पास? क्यू आर, फर्स्ट अगर मैं मानूं। ठीक है, अगर इसके बाद मैं कहूँ कि आर एस है, उसके बाद मैं कहूँ एस पी है, इसके बाद मैं कहूँ बच्चों पी क्यू है।
तो आप देखिए, ठीक है, कि क्यू आर और पी एस, क्यू आर और एस पी कहिए या पी एस कहिए बच्चों, दोनों की लंबाई कितनी है बच्चों? ए है और ए है। यहाँ पे जो मेन मुद्दे वाली बात है बच्चों, आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसे जा रहा है और करंट मेरा ऐसे है, तो जो फोर्स जनरेट होगा बच्चों, केवल इस वायर पे बताइएगा, पी क्यू वायर पे सोच के बताइए, समझ के बताइए कि जो पी क्यू वायर है बच्चों, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और करंट इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स किधर लगेगा? आप क्या करेंगे बच्चों? हमने आपको बताया है कि लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। क्या करने के लिए बच्चों? फोर्स को पता करने के लिए। मैंने एक वीडियो में लेक्चर्स में बता चुका हूं, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आप यूज करिएगा। थंब जो होता है बच्चों, वो फोर्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। जो फोर फिंगर होगा बच्चों, क्या होगा? फोर फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी जो रेस्ट फिंगर बचे बच्चों, वो क्या करेगा? वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए और रेस्ट फिंगर को, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में रखिए, तो आप देखिए थंब कहाँ जा रहा है? थंब बच्चों अंदर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये जो है डायरेक्शन में, ये क्या हो रहा है? मेरा अंदर की तरफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए यहाँ पे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो फोर्स होगा बच्चों ना, ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिए बच्चों, ये जो लेंथ है, ध्यान दीजिए, ये जो लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, देख रहे हैं दोनों डायरेक्शन क्या हो रहा है बच्चों? सेम हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? दोनों डायरेक्शन सेम हो रहा है। तो यहाँ पे जो थीटा जिसे हम लिखते हैं ना बच्चों, आई एल बी साइन थीटा, तो यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, वो यहाँ पे हो जाएगी 0। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो ये फोर्स होता है बच्चों, वो होता है F इक्वल टू आई, से कोई मतलब है नहीं इसमें, L क्रॉस B। जो मेरा लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मेरा लेंथ हो गया बच्चों और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाता है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 0। तो ये यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है बच्चों, इस पे फोर्स जो लगने वाला है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? 0। सेम यहाँ पे भी देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यहाँ पे ऐसे है और ये बी हो गया बच्चों। और फोर्स की बात करें तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, सॉरी, ये जो डायरेक्शन है इसमें लेंथ वाले, इसमें क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी बच्चों, 180 होगी। इसकी वजह से यहाँ पे भी जो फोर्स की वैल्यू होगी, वो एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। तो हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1, जो कि मैक्सिमम होता है। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो कि मैक्सिमम होता है। तो जब आप लगाओगे क्या कि आई एल बी साइन 90 डिग्री बच्चों, तो आपको मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, एफ मैक्सिमम, वो कितना होगा? आई एल बी। और जब आप लगाओगे क्या इस साइन 0 डिग्री बच्चों, तो ये मिलेगा एफ बराबर 0। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो आपके सामने दिख रहा है बच्चों, एट ए सर्टेन टाइम, ठीक है, पी और क्यू पे फोर्स क्या होगा बच्चों? लगेगा, वो कितना होगा? आई एल बी, ठीक है। और यही हाल आर एंड एस के साथ भी होगा, आर एंड एस के साथ भी होगा, आई एल पी। बट क्यू आर के जो हो यहाँ पे जो फोर्स होगा बच्चों, वो 0। और एस पी पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा बच्चों? 0। इतनी बातें समझ में आया? तो जो ये फोर्स 0 होगा बच्चों, इसका मतलब कि बस केवल इन्हीं दोनों पे लगेगा और यहाँ मेरा रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये दोनों फोर्स 0 हो गए और यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट हो गया।
अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिए बच्चों, तो साइड का जो करंट फ्लो हो रहा है, जहाँ पे फोर्स 0 हो रहा है, कहीं पे मैक्सिमम हो रहा है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन हम तो मान लीजिए कोई भी बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो एक बार बना के उसी हिसाब से इसमें होता रहेगा बार-बार। ठीक है? अगर चेंज कर देंगे तो अधिक से अधिक क्या हो सकता है कि आर एस पे 0 हो जाए तो फिर पी क्यू पे 0 हो जाएगा, बट फिर क्यू आर और पी एस पे कोई ना कोई टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? अब ये जो बना हुआ है बच्चों, तो जब टॉर्क लगता है बच्चों, इस पे टॉर्क लगा, ठीक है? इस पे टॉर्क लगा, बात समझ में आया? तो जब इस पे टॉर्क लगता है बच्चों, तो ये कुछ डिस्टेंस भी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, मैं लूप को फिर से बना रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ बना दे रहा हूँ थोड़ा-सा समझने के लिए, फिर हम लोग सीधे मुद्दे पे आएँगे, नोट्स बताएँगे कि नोट्स में क्या आपको बनाना है, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। ये आपने लूप बना रखा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, एक छोटा-सा मैंने लूप बना दिया, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, छोटा-सा मैंने लूप बना दिया और मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारा Q पॉइंट हो गया और ये हमारा P पॉइंट हो गया, ये हमारा R हो गया, ये हमारा S हो गया। तो यहाँ पे तो हमने निकाल दिया बच्चा, फोर्स की अंदर की तरफ लग रहा है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है सर? आपने मैग्नेटिक फील्ड भी मुझे बता दिया, करंट को भी दिखा दिया, लेफ्ट हैंड थंब रूल हमने यूज़ किया, तो वहाँ से हमें फोर्स का डायरेक्शन मिल गया जो कि अंदर की तरफ है। और क्यू आर पे मुझे पता चल गया बच्चों फोर्स 0 है। बट ये टॉर्क लग रहा है बच्चों, टॉर्क, ये जो फोर्स लग रहा है, तो एक इनर साइड में लग रहा है, एक आउटर साइड में लग रहा है। तो जो फोर्स लग रहा है बच्चों, ये देखिए, ये यहाँ पे इन साइड में लग रहा है, यहाँ पे अंदर की तरफ, और यहाँ पे जो लग रहा है बच्चों, वो बाहर की तरफ। तो चूंकि ये जो एंगल बन रहा है, देखिए ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये हमारा ए है, ठीक है? तो ये हमारा 90 डिग्री, सपोज करिए मैंने लंब डाल दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा, ठीक है? तो ये हमारा जो होगा ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है? तो अगर ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे, ठीक है? तो हमें पता है कि ये वैल्यू लगाना पड़ेगा, ए साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट। तो इसको हम लोग अभी आगे नोट्स में हम इसको देख लेंगे कैसे निकाला जा रहा है, ठीक है? आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों आप ऐसे हेडिंग करिएगा, ये सारी चीज़ें तो मैंने रफ वर्क समझाया आपको, एक-एक चीज़ें, सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे आप नोट्स कैसे बनाएँगे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। हेडिंग करिएगा टॉर्क बाय ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो आपको क्या करना है, कंसीडर करना है, वो भी क्या कंसीडर करना है बच्चों, कि हमारे पास, ठीक है, कि एक फील्ड है, रेक्टेंगुलर कॉइल है पी क्यू आर एस, उसको सस्पेंड कर दिया, मतलब लटका दिए हैं बच्चों, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ध्यान दीजिएगा, इसका एक्सिस जो है बच्चों वो क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब हम लोग ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए ये लटका दिए हैं इसे, ये एक्सिस है, क्या है बच्चों, ये हमारा एक्सिस है, क्या है, एक्सिस। तो एक्सिस ये है मेरा, और यहाँ पे ऐसे बनेगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, एक्सिस में लटका दिया, वही बात कहा जा रहा है यहाँ पे, विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। क्लियर? अब इसमें और भी चीजें क्या कंसिडर करनी है, करंट आई कंसिडर करना है बच्चों, कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल पी क्यू आर एस, वो कितना है, आई। ए और बी क्या है बच्चों, साइड्स ऑफ द कॉइल, जो अभी हम लोग देखेंगे। कैपिटल ए क्या है बच्चों, ए इंटू बी एरिया ऑफ द कॉइल है, और थीटा क्या है बच्चों, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो लूप है हमारा, जो ऐसे लूप बन रहा है बच्चों, इस तरह से लूप जो बन रहा है, ठीक है? तो ये देखिए, ये जो तिरछा है, ये सारी चीजें तो तिरछा होगी ना बच्चों, ऐसे ऐसे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड मेरा बच्चों यहाँ से निकला हुआ है ऐसे। तो अगर देखेंगे पर्टिकुलर जगह से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से बच्चों कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है थीटा, वही हमारा ये क्या है, थीटा। वो एंगल यहाँ से भी बन सकता है, अगर ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये एंगल क्या हो गया बच्चों, थीटा। तो वही हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, थीटा। इतनी बातें समझ में आई?
तो आप हेडिंग करिएगा, इतने नोट्स में इंक्लूड करिएगा। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें देखनी। इसके बाद देखिए हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है, जो कि ये दिया है बी, ये दिया है ए, और हमारा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, करंट फ्लो कर रहा है क्या, आई, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, करंट फ्लो करेगा आई, हम लोग क्लॉकवाइज कंसीडर किया है करंट, और ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या कंसीडर कर रखा है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो किस साइड में है, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब यहाँ पे है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, मेरा इधर है, और करंट इधर फ्लो कर रहा है। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करें तो मेरा फोर्स किधर मिलेगा बच्चों, अंदर की तरफ मिलेगा, अंदर मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इनवर्ड, किधर मिलेगा, इनवर्ड। और जब वही लगाएंगे बच्चों, करंट का डायरेक्शन ये हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो जो फोर्स होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, मेरा आउटवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। क्लियर हो। और यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज हो रही है बच्चों, यहाँ पे यूज हो रहा है हमारे पास, मैंने बताया आपको, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। तो फार अगर इसके लिए देखा जाए पी क्यू और आर एस के लिए बच्चों, तो अगर मैं बात करूं पी क्यू एंड आर एस के लिए, थीटा की वैल्यू कितनी जा रही है बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। ये मेरा इधर जाएगा करंट, मैग्नेटिक फील्ड इससे 90 डिग्री पे है। बट इस पर्टिकुलर केस के लिए आप देखेंगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है बच्चों, और ये देखिए लूप ऐसे जा रहा है, ये करंट, करंट कहिए या लेंथ कहिए, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है बच्चों वो 0, और यहाँ पे भी क्या है बच्चों 180, कितनी है 180, तो यहाँ पे भी बच्चों क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा 0, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स हमारा 0। और इन दोनों केसेज में, इस केसेज में फोर्स क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम, जो हमारा एफ हो जाएगा मैक्सिमम, वो कितना हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अगर यहाँ पे लिखें, अगर इसके लिए पर्टिकुलर लिखें, हमारा हो जाएगा अगर मैं बात करूं तो आई बी और बी। आई क्या है बच्चों, करंट, बी क्या है, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई जो हमारे पास बी है, और कैपिटल बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात। तो ये डायग्राम बनाइएगा, और कुछ मैंने डाटा लिखा है, मैं अभी आगे बताऊंगा, बस आप सिंपल डायग्राम बना लीजिएगा जो पहला डायग्राम था। आइए देखें इसमें क्या क्या आपको लिखना है, सारी चीजों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आर, ठीक है, क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल आर इक्वल अपोजिट फोर्सेज ऑन द साइड्स पी एस एंड क्यू आर, ठीक है। पी एस और क्यू आर पे क्या हो रहा है बच्चों, इक्वल और अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं, जैसे इक्वल भी है, अपोजिट भी है, और क्या है, कोलिनियर है, मतलब अलोंग द एक्सिस लूप, सो देयर रिजल्टेंट इज द 0। जो मैंने कहा आपसे क्या, कि पी एस एंड क्यू आर पे जो फोर्स होगा बच्चों वो क्या होगा, 0, मतलब यहाँ पे जो थीटा हो गया बच्चों 0 डिग्री हो गया, ठीक है, या 180 डिग्री हो गया। तो ये लाइन आपको मेंशन करना पड़ेगा। बाकी साइड्स में क्या हो रहा है, द साइड्स पी क्यू एक्सपीरियंस नॉर्मल इनवर्ड फोर्स इक्वल टू आई बी बी, जो मैंने आपको बताया अभी, while the sides RS experience an equal normal outward force. These two forces form a couple which exert a torque given by tau equal to क्या होता है, F into F क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए बच्चों आप एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने ऐसे साइड्स बना दिया, ठीक है, ये जो साइड्स था बच्चों वो हमारा कितना साइड्स था, ए, ये वाला साइड्स, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये हमने क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रा कर दिया, हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके हिसाब से मेरा कर्ण यहाँ पे देखिए क्या है, 90 डिग्री के सामने है ए, ठीक है,
और हमें निकालना क्या था बच्चों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना था, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ लंब, क्योंकि लंब ही निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है बच्चों, क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ पे ए लगा दूँ तो मैं यहाँ से कहूँगा क्या, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर क्या आ गया बच्चों, ए साइन थीटा। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू में अगर पुट करूँ तो हो जाएगा आई बी बी इंटू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। क्लियर हो गया, चलिए अब इसको जब आप देखेंगे तो a इंटू बी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास i, ठीक है, और क्या मिल गया a इंटू बी, तो a b और कैपिटल B, और क्या मिल गया बच्चों हमें साइन थीटा। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, टॉर्क की वैल्यू। आगे देखिए क्या आएगा, आगे अगर हम बात करें बच्चों उसी को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टाउ बराबर टार्क इक्वल टू हमारे पास आई हो जाएगा और कैपिटल ए हो जाएगा और बी हो जाएगा बच्चों, और क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये हमारा फाइनली एक्सप्रेशन क्या हो गया, आ गया। ये तो बस किसके लिए आया बच्चों, वन लूप के लिए आया, कितना आया, वन लूप के लिए आया बच्चों, किसके लिए, वन लूप के लिए। अगर हमारे पास में यहाँ पे एक लाइन लिख दूं आपके लिए, क्या, इफ द rectangular 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 loop, जो rectangular loop है has capital N turn, TURN, capital N turns, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, the torque the torque increases INCREAS, ठीक है, ES increases n times, increases n times, क्या हो जाएगा, डाइट इज क्या हो जाएगा बच्चों, टाउ बराबर, ये तो मेरे एक लूप के लिए था, टाउ अच्छे से बना लीजिएगा। तो हमारे पास आगे n आ जाएगा, NIA B साइन थीटा। इतना एक्सप्रेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं। और भी क्या चीजें हैं, अगर इसी में और एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज करें तो मान लीजिए यहाँ पे एक चीज लिख दीजिए, बट NIA बराबर एक शब्द को हम इंक्लूड कर रहे हैं जिसको बोलते हैं M, और ये क्या होता है बच्चों, M, जो कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इतनी वैल्यू को हम इससे रिप्रेजेंट मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, रिप्लेस करेंगे बच्चों, हमें मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा कि टाउ में जो टॉर्क यहाँ पे था क्या था, टाउ इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, एम बी साइन थीटा। ये भी हमारे पास एक फार्मूला बन के आ जाता है। बी मैग्नेटिक फील्ड, एम क्या है, मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अगर आपको देखना हो कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जिसको मैग्नेटिक आघूर्ण बोलते हैं बच्चों, तो जो हमने ये डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम में अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना हो, अगर ये ए है और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया जिसको बोलते हैं हम लोग ए साइन थीटा, तो यहाँ पे ही हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, दिखा सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये जो हो जाएगा बच्चों एम का डायरेक्शन, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर साइन थीटा है। तो अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक शब्द लिख दूं, इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर नोटेशन, वेक्टर नोटेशन में क्या हो जाएगा बच्चों, टाउ, ठीक है, एम क्रॉस बी, ये भी आपको जानना चाहिए, ये भी इससे एक्सप्रेशन आ सकता है। क्लियर हो गया, इतनी सारी चीजों को, डाटा को हमको क्या करना है, जानना है इसमें,
ठीक है बच्चों, कि क्या कैसे इसकी वैल्यू बन सकती है। और भी इसमें कुछ चीजें हैं जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है। क्या फाइनली क्या निकाला था हमने, एन आई ए, ठीक है, साइन थीटा टाउ इक्वल टू, उसमें भी देखना है हमें कब वैल्यू मैक्सिमम हो रही है और कब वैल्यू मिनिमम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक शब्द और यूज कर सकते हैं क्या, कि यहीं पे कर लेते हैं हम, क्या लिखना है थोड़ा सा लिख लीजिए एक शब्द, किस तरह से है वो, द द डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is is such that is such that इस प्रकार टॉर्क का होता है कि it rotate the loop clockwise about the axis about the axis। ठीक है, समझ में आ गया, तो इतनी बातें आप लिख लीजिए। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेज हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि स्पेशल केसेज में क्या क्या है, जो वैल्यू निकाले थे हम लोग उसी से रिलेटेड ये वैल्यू है। क्या है बच्चों, पहला केस अगर माने कि हुए यहाँ पे मैं थीटा इक्वल टू क्या कर दे बच्चों 0 डिग्री, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आया था, ठीक है, क्या आया था बच्चों, टाउ इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख दो एन आई ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए ये साइन थीटा की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे बच्चों, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, that is torque is minimum when plane of loop is perpendicular to the magnetic field। अगर जो प्लेन है, जो आपका कॉपी है बच्चों, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, प्लेन की बात हो रही है बच्चों, प्लेन की बात ध्यान से समझिएगा। प्लेन क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। प्लेन अपनी कॉपी को लीजिए, ठीक है, ठीक है ना, कॉपी को लीजिए और जैसे आप कॉपी बैग में रखते हो, जैसे मेज पे रखते हो, जैसे टेबल पे रखते हो, ये हमारा प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन जो कॉपी है प्लेन है, ठीक है ना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन देखना, प्लेन देखना आपको, प्लेन, तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, टॉर्क मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब क्या कह रहा है, व्हेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है, तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, हमारे पास हो जाएगी एन आई, अरे यार बी ए, एक वैल्यू तो मैंने छोड़ ही दिया, बी यहाँ पे गायब कर दिया क्या मैंने, आप लोग बताया भी नहीं मुझे। आई ए बी, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे आई ए बी साइन थीटा, यहाँ पे भी ठीक है, एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक तो है, मैंने ही कहीं छोड़ा है, ये बी यहाँ पे भी मैंने लिखा, बी यहाँ पे भी लिखा, यहीं पे मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको सुधार ले कर ले रहा हूँ। ठीक है, गलतियां इंसान से ही होती है। यहाँ बी भी रहेगा बच्चों, ए बी, एन आई ए बी, ठीक है, यहाँ पे जो मेन फार्मूला हमारे पास आया था एन आई बी ए साइन थीटा या ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे साइन 90 डिग्री की वैल्यू बच्चों, तो यहाँ मिलेगा आपको एन आई ए बी या बी ए। ए क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए, एरिया, ठीक है, क्या है एरिया, बी क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है करंट, एन क्या है नंबर ऑफ लूप। तो टॉर्क जब होगा बच्चों मैक्सिमम व्हेन जब लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लूप क्या हो रहा है बच्चों, पैरेलल हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम व्हेन, यहाँ पे प्लेन नहीं लिखा गया, व्हेन में यहाँ पे कुछ गलत हो गया, मिस्टेक, व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप, जो यहाँ पे लिखा गया सेम वही होगा यहाँ पे, व्हेन द, ये ऐड कर ली जाएगी इसमें, प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तभी जाकर के ये मैक्सिमम हो रहा है।
प्लेन की बात हो रही है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे प्लेन की बात समझना पड़ेगा आपको कि प्लेन की बात हो रही है तो क्या होगा, ठीक है। और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हमारे पास, अगर बात करें हम लोग कि वो टॉर्क कितना हो जाएगा मेरे पास मैक्सिमम, तो टॉर्क हो जाएगा बच्चों आपको पता ही है कि टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आई बी ए। यहाँ पे ये टॉपिक क्या होता है बच्चों फिनिश होता है। इसमें बस एक छोटी सी बात रह गई, वो छोटी सी बात ये है कि आप इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ के रखिएगा कि टॉर्क मिनिमम कब हो रहा है, जब प्लेन ऑफ द लूप, लूप का प्लेन बच्चों, बस थोड़ा सा यही समझना पड़ेगा आपको, लूप ऑफ द प्लेन। जैसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया आपका ऐसे लूप, ठीक है बच्चों, ये हो गया लूप। तो ये पूरा जो है, ये जो पूरा दिख रहा है बच्चों, यही प्लेन ऑफ द लूप है। क्या है? प्लेन ऑफ द लूप। इस पूरे को देखिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या है बच्चों 90 डिग्री पे है। प्लेन को देखना है, ये साइड्स को नहीं देखना है, साइड्स को नहीं देखना, पूरा प्लेन, पूरा कॉपी को देखना है, पूरा प्लेन को, कि अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा टॉर्क जीरो, अगर उसके पैरेलल होगा तो हमारे पास टॉर्क जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसका मतलब दो केस आपके सामने आ गया। कॉपी को एक बार आप अपने मेज पे रखिए, जैसे रखते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कॉपी को मेज पे रखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कॉपी हो गया, तो मैंने ये मेरे पास कॉपी हो गया, ठीक है। तो इस कॉपी को, मान लीजिए ये कॉपी हो गया इस तरह से, तो इस कॉपी को मैंने क्या कर दिया बच्चों मेज पे रख दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, ठीक है। तो ये प्लेन देखिए कॉपी पे रख दिए, तो ये क्या हो गया प्लेन, ये ऐसे दिख रहा है कि कॉपी ऐसे ऐसे निकला हुआ है, खड़ा कॉपी ऐसे निकला हुआ है, देखिए ये ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये जो प्लेन है बच्चों वो प्लेन इस तरह से हो गया, मतलब इसमें 90 डिग्री हो गया। और कॉपी अगर ऐसे बस मेज पे रख दिया जैसे रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, प्लेन का भी डायरेक्शन ऐसे है, तो ये दोनों के बीच में कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो उस तरह से केसेस में क्या होगा मेरा मिनिमम टार्क हो, ठीक है। और खड़ा कॉपी होगा, ये कैसा कॉपी है बच्चों खड़ा कॉपी है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम टार्क होने की संभावना है। जैसे जैसे कॉपी आपका ऐसे, कॉपी ऐसे है ना, देखिए ऐसे, फिर कॉपी आपका ऐसे होगा, टॉर्क लगेगा तो फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, कॉपी आकर के ऐसे हो जाएगा, मतलब बी और प्लेन दोनों 0 डिग्री पे हो जाएंगे, और टाउ जो हो जाएगा बच्चों हमारा 0 डिग्री पे मिनिमम टार्क हो जाएगा, तो कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। अब इसको समझने के लिए आप पेन को भी ले सकते हो, पेन अपने कॉपी पे खड़ा रख दो बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया बच्चों, ये मेरा क्या हो गया पेन, पेन को क्या कर दो बच्चों कॉपी पे खड़ा कर दो, उस केस में, ठीक है, 90 डिग्री है बच्चों, उस केस में 90 डिग्री है और मैक्सिमम टार्क लगेगा, और धीरे धीरे घटते घटते ये किधर आ जाएगा, ये पेन ऐसे आ जाएगा, और इस केस में मेरा टाउ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट्स मैंने ये दे रखा है आपको। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।